क्या पूर्व जन्म की बातें इस जन्म में याद रहती हैं? एक तोता की दुख भरी कहानी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दुख भरी एवं ज्ञानवर्धक है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि किसी किसी जीव को अपने पूर्व जन्म का वृतांत याद रहता है, जो आपने कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव किया होगा। आपने देखा होगा कि कोई ना कोई एक छोटा सा बच्चा अपने पूर्व जन्म की बातें अगले जन्म में बताता है, जो कि उसे अपने पूर्व जन्म की घटना याद रहती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ है, तो देखते हैं इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। परंतु हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें, और यदि हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं ये एक सच्ची घटना इस वीडियो के माध्यम से। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे, जिनके एक पुत्र था और एक ही पुत्री थी। वह पति पत्नी एक दिन अपने घर के आंगन में लेटे हुए थे, जहां एक नीम का वृक्ष खड़ा था। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें उसने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया था। बच्चे बहुत छोटे थे, जो उड़ भी नहीं सकते थे। दोस्तों, चिड़िया मर चुकी थी। जब चिड़िया मर गई तो चिड़िया के पति चिरौटा ने अपनी पत्नी चिड़िया की लाश को ले जा करके और नदी में उसका अंतिम संस्कार किया, और पुनः दूसरी चिड़िया को अपनी पत्नी बनाकर उसी घोंसले में ले आया, जहां उसके 2 छोटे बच्चे थे, भाइयों। उस सौतेली चिड़िया ने उन बच्चों को घोंसला से नीचे गिरा दिया, जो वे दोनों बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये दृश्य वे आंगन में लेटे हुए दोनों पति पत्नी देख रहे थे। ये देखते ही उस पत्नी के होश खराब हो गए, और वे अपने पति से कहने लगी, स्वामी, यदि हम इस दुनिया में अकस्मात ना रहें, मर जाएं, तो आप दूसरी शादी मत कर लेना, क्योंकि मुझे इस चिड़िया की घटना को देखकर डर लगने लगा है। पति कहने लगा, ये तुम कैसी ऊटपटांगे बातें कर रही हो? तुम क्यों मरोगी? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। दोस्तों, परमात्मा की गति को भला कौन जानता है। कुछ समय के बाद में उस आदमी की पत्नी की मौत हो गई, तो वह आदमी बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसके भी 2 छोटे से बच्चे थे। कुछ समय बीतने के तत्पश्चात उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली। बंधु, सौतेली मां जैसे ही घर में आई तो उन दोनों बच्चों को देख करके अंदर ही अंदर उनसे जलने लगी, क्योंकि कहते हैं सौतेली मां सौतेली ही होती है। वह अपनी मां जैसे कभी नहीं हो सकती, और ना अपनी मां जैसा कभी प्यार दे सकती है। कुछ समय बीतने के बाद उस सौतेली मां ने एक दिन सोचा कि हम इस बच्चे को मार दें तो हमारा होने वाला लड़का ही इस सारी दौलत का हकदार बनेगा। दोस्तों, उस सौतेली मां ने यह विचार करके एक दिन उस बच्चे को मार दिया, काट दिया, और उसका मांस बर्तन में पकाकर घर में रख दिया। कुछ समय के बाद में उसका पति भोजन करने के लिए आया और पूछा, हमारा बेटा कहां गया है, जो रोज अपने पिता के साथ भोजन किया करता था? पत्नी ने कहा, वह कहीं खेलने के लिए गया होगा, आ जाएगा, तुम खाना खा लो। दोस्तों, वह पिता उस मांस को खाने लगा, जो कि उसके बच्चे का ही वह मांस था। उसे क्या मालूम कि मेरे घर में डायन आ गई है और इसने मेरे बच्चे को काट करके मेरे बच्चे का ही मांस बना दिया। वह पिता खाना खाने के बाद बाहर चला गया खेतों में। उसके बाद वह लड़की आई, जिसको मारा था उसकी बहन थी, और पूछने लगी, मां, हमारा भाई कहां गया है? जवाब दिया, बेटी, तुम खाना खा लो, वो कहीं गया होगा, आ जाएगा। दोस्तों, वह सौतेली मां उसी के भाई का मांस लेकर के उसके समक्ष आई, और जैसे ही उस लड़की के सामने वो मांस रखा तो उसमें उसे अपने भाई की उंगली कटी हुई दिखाई दी। वह घबरा गई और थाली को छोड़ करके वहां से चली गई। बाहर जाकर के बहुत रोई, सोचने लगी, इसने मेरे भाई को मार दिया है। परंतु वह छुप छुप करके रोती रही, किसी से कुछ नहीं कहा।
इसी तरीका से समय गुजरता गया और एक दिन वह लड़की जवान हो गई, विवाह के योग्य हो गई। बंधु, इधर वह मरा हुआ लड़का अगले जन्म में एक तोता बना, जिसे अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद थी। वह तोता प्रतिदिन अपने घर पे जाता है और अपनी जवान बहन को रोता हुआ देख करके रोने लगता है और फिर चला आता है। बंधु, वह तोता अपनी बहन की शादी की चिंता को लेकर के एक दिन वह एक सेठ जी के पास गया और उसके घर पे जाकर के बैठ करके एक गाना सुनाने लगा और इस प्रकार गाने लगा कि माँ ने मारा, माँ ने काटा, माँ ने बनाया, पिता ने खाया, बहन बेचारी रोती रही। उसका गाना सुनकर के सेठ जी कहने लगे, मिट्ठू गाना बहुत अच्छा गाते हो, एक बार फिर से हमें सुनाओ। तो वह तोता कहने लगा, सेठ जी तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। सेठ जी बोले, क्या? तो वह तोता बोला, यहां से थोड़ी दूर एक गांव है, वहां पर हमारी बहन रहती है जो शादी की योग्य है। तुम अपने बेटे का विवाह मेरी बहन के साथ कर लो। उसके शादी का धन मेरे बाग में एक पेड़ के नीचे गड़ा हुआ है, वो निकाल लाओ। तब सेठ जी कहने लगे, मिट्ठू तुम तो एक पक्षी हो, वो तुम्हारी कैसे बहन हो सकती है? तब उस तोता ने सेठ जी को अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत समझाया। तब सेठ जी शादी करने के लिए तैयार हो गए और रात्रि में सेठ जी ने तोता के बताने के अनुसार वह सारा सोना चांदी से भरा हुआ धन निकाल लिया और घर चले आए। बंधु, फिर सेठ जी उस तोता के बहन से शादी करने के लिए उसके गांव गए और उस लड़की को उसके पिता से ले आए। घर पे आकर के अपने पुत्र के साथ विवाह किया। जब उसकी बहन का विवाह उस सेठ जी के लड़का के साथ में हो गया तो फिर तोता एक दिन लोहार के पास गया और उसकी दुकान पर जाकर के बैठ करके वही गीत गाने लगा, गुनगुनाने लगा कि माँ ने मारा, माँ ने काटा, माँ ने पकाया, पिता ने खाया, बहन बेचारी रोती रही। ये गाना को सुनकर के वो लोहार कहने लगा, मिट्ठू आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, एक बार फिर से सुनाओ। तो वो तोता कहने लगा, आप 2 सूजा नुकीले बना दो तब हम सुनाएंगे। लोहार ने 2 सूजा नुकीले बना दिए और उन सूजाओं को लेकर के पंजों में दबा करके तोता उड़ा और बैठ करके वो गीत सुनाया। फिर वहां से वो सूजाओं को लेकर के सीधे अपने घर पर पहुंचा और घर पर जैसे ही पहुंचा तो क्या देखा है कि वहां पर उसकी सौतेली मां गांव की स्त्रियों के साथ में अपने ही घर पे गीत गा रही है, ढोलक बजा करके। जब गीत हो रहे थे और गीत गाना उन्होंने कुछ क्षण के लिए स्त्रियों ने बंद किया, तभी तोता अपना गीत सुनाने लगा और तोता कहने लगा, माँ ने मारा, माँ ने काटा, माँ ने बनाया, पिता ने खाया और बहन बेचारी रोती रही। ये गाना सुनकर के वो गांव की औरतें कहने लगी, मिट्ठू गाना बहुत बढ़िया गाते हो, एक बार फिर से सुनाओ। तो तोता कहने लगा, हम गाना फिर से सुनाएंगे परंतु एक हमारी शर्त है। बोले, क्या? जवाब दिया, गाना जब हम गाएं तो आप अपना चेहरा ऊपर कर लो और आंखों का पलक मत झपकाना, आंखें खोल करके रखना। सभी स्त्रियों ने, उसकी सौतेली मां ने भी ऊपर चेहरा कर लिया और आंखें खोल ली। और जैसे ही वो गाना गाता हुआ तोता सूजाओं को लेकर के उड़ा और उसने अपनी सौतेली मां के दोनों आंखें फोड़ दी। जब दोनों आंखें फोड़ दी वो चिल्लाने लगी, स्त्रियां तोता को गालियां देने लगी, तोता तूने ये क्या किया? तो तोता कहने लगा, ये हमारी सौतेली मां है और हमारे गीत का अर्थ यही है क्योंकि इसने मुझे मार दिया था, मेरे मांस को काट करके पिताजी को खिला दिया, मेरी बहन के सामने रखा, उसमें मेरी एक अंगुली को पहचान करके बहन थाली को छोड़ करके चली गई। ये हमारी दुश्मन है और इसलिए मैंने इससे अपना बदला लिया है। जब स्त्रियों ने तोता के ये शब्द सुने तो उसकी सौतेली मां को बुरी तरीका से पीटने लगी। दोस्तों, उस तोता ने अपनी सौतेली मां को हमेशा के लिए अंधा बना दिया था। तोता वहां से उड़ा, सीधे चला गया। इधर उस लड़की के पिता ने सोचा कि हम अपनी लड़की को बहुत दिन हो गए अपने घर पे बुला करके नहीं लाए। तो वो लड़की का पिता अपनी लड़की के घर पे गया और अपनी लड़की को बुला करके ले आया। सावन का महीना था।
उस लड़की की सहेलियां उसको लेकर के बाग में झूला झुलवाने के लिए गईं, परंतु उसने झूला नहीं झूला, अपने भाई को याद करके और उसी बाग में बैठ करके रोने लगी। लड़कियां सावन गीत गा रही हैं, झूला झूल रही हैं। वहां पर तोता भी आया और वो ही गीत सुनाने लगा। मां ने मारा, मां ने काटा, मां ने बनाया, पिता ने खाया, और बहन बेचारी रोती रही। तो उसकी बहन की सहेलियां कहने लगी, मिट्टू तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, एक बार फिर से सुनाओ। तोता कहने लगा, बहन गाना बाद में सुनाएंगे, पहले जो वो लड़की रो रही है उसे तुम शांत करो और उसे भी झूला झुलाओ। सारी सहेलियां उस लड़की के पास गईं और झूला झुलाने के लिए कहा, परंतु वो झूला नहीं झूली। तब तोता ही गया और सारा वृतांत कह सुनाया, बहन अब तुम झूला झूलो, मैं तुम्हारा भाई हूं, जो सौतेली मां ने मुझे मार दिया था, जो इस जन्म में मैं तोता बना हूं, मैंने ही तुम्हारी शादी करवाई है। और बहन तुम चिंता मत करना, उस सौतेली मां से मैंने बदला ले लिया है, मैंने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, अब वो जिंदगी में जब तक जिएगी तब तक कभी भी देख नहीं सकती है। और सुनो बहन, तुम खुशी से झूला झूलो और उसके बाद में तुम अपने घर चले जाना, और आज के बाद अब मैं फिर नहीं आऊंगा। अपने भाई तोता के ये शब्द सुनकर के उस बहन की डिडकारी छूट गई। तो तोता ने फिर समझाया, बहन जो होना था वो हो गया, अब रोने से कुछ नहीं होता। अपनी बहन को धैर्य धारण करवाने के बाद तोता वहां से हमेशा के लिए उड़ गया। बहन उस बाग से अपने घर आती है और कुछ दिनों के बाद में वो अपने ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों यही थी एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी। कहते हैं कि आदमी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत अगले जन्म में याद रहता है, जिस तरीका से उस तोता को याद रहा और उसने अपना बदला लिया। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी बंधुओं के लिए, दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।